आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फैकल्टी में। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट का मैथ है जो कि हर रोज शर्मा बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसके हम 4 बना चुके हैं और उन 4 पार्ट में 12 क्वेश्चन कवर किया है और हमने 12 क्वेश्चन नंबर 12 के पहले सवाल को बताया था और 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो उसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आज का हमारा इस पार्ट 5 का 13वां क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2,2 एक संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये कह दिया कि संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष हैं, हमको इसका परिमाप निकालना है। अब परिमाप निकालने के लिए हमको भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। तो पहले फिगर बनाते हैं, अब समझाते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है। अब इसमें पॉइंट दर्शा रहे हैं, ये 1 2 3 4 5। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। 1 2 3 4 5। इधर क्या जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या दिया है? 0,4, यानी x पर 0 जाना है, y पर 4 चल जाना है। x पर 0, x पर हमको कुछ नहीं जाना है, y पर 4 जाना है। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर क्या होगा? ये बिंदु हमारा a मान लो 0,4। अगला पॉइंट क्या है? 4,0 है। अब x पर 4 जाना है, y पर 0 जाना है। y पर ऊपर नहीं जाना है, x डायरेक्शन में 4 जाना है, यानी कि यहाँ पर इस वाले 4 पे हमको क्या जाना है? ये बिंदु भी हो गया 4,0। अगला पॉइंट क्या दिया है? 2,-2, यानी x पर 2, y पर -2। तो किस वाले में जाएगा? इसमें जाएगा। x पर 2 जाना है, y पर -2 जाना है, यानी कि ये पॉइंट कहाँ आएगा? इस जगह आएगा। x पर 2, y पर -2। ठीक है, बिंदु C हो गया 2,-2। अब इन बिंदुओं को मिलाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ना, कितना है? 90 है। ये वाला एंगल कितना है? 90 है। ठीक है, तो संपूर्ण त्रिभुज यहाँ से मिल रहा है। पहले ही कह दिया संपूर्ण त्रिभुज शीर्ष है, तो हमने फिगर में बना दिया। फिगर के हिसाब से भी ये क्या आ रहा है? संपूर्ण त्रिभुज ही आ रहा है। अब इनके भुजाओं की हम क्या करेंगे? लंबाई निकालेंगे और परिमाप निकालना है। जो तीनों भुजाएं हैं उनकी लंबाई को जोड़ देंगे तो परिमाप मिल जाएगा इस त्रिभुज का। तो बिंदु ए क्या है हमारा? बिंदु ए 0,4 है। बिंदु बी क्या है? 4,0 है। बिंदु सी क्या है? 2,-2 है। ठीक है, तो भुजा ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए, भुजा ए बी यानी ए में क्या है? ए बी में 0,4 ए है और बी क्या है? 4,0 है। 4,0 है। ठीक है, तो ए बी की लंबाई निकाल दें। भुजा ए बी की लंबाई, तो इसमें पहले x1 क्या है? 0 है। x2 क्या है? 4 है। y1 क्या है? 4 है। y2 0 है। पर को वही फार्मूला, बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? x2 - x1। x2 4 है, x1 0 है, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
y2 माइनस y1 यानी कि y2 कितना 0 है और y1 कितना है 4, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 में से 0 जाएगा 4 ही बचेगा और 4 स्क्वायर का होगा 16 हो जाएगा। यहाँ 0 में से 4 गया -4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या आएगा अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर 4 रूट 2 4 रूट 2 4 रूट 2 यानी 4 को अंदर ले जाए 416 16 गुना 32 हो जाएगा मात्रक। ये भुजा ए बी की लंबाई है, किसकी है भुजा ए बी की। अब बी सी निकालते हैं, बी सी ए वाला भुजा बी सी के लिए, भुजा बी सी के लिए तो बी कितना है 4 कामा 0 और सी कितना है 2 कामा -2 है। ठीक है, इसमें x1 कितना होगा x1 4 x2 2 हो गया, y1 0 y2 -2 y2 दिया हुआ है -2। अब भुजा BC की लंबाई निकालेंगे, वैल्यू सही पता है भुजा BC की लंबाई तो क्या हो जाएगा अंडर रूट BC इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 2 -4 हो जाएगा, 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 कितना -2 है। ठीक है, और y1 कितना 0 -0 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा BC इक्वल टू 2 में से 4 जाएगा -2 बचेगा, 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ -2 में से 0 जाएगा तो -2 ही बचेगा और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा BC इक्वल टू अंडर रूट 4 4 8 कितना निकला अंडर रूट 4 4 8 BC इक्वल टू क्या जाएगा 2 रूट 2 मात्रक। ये भुजा BC की लंबाई आ गई, किसकी है भुजा BC की। अब हम CA निकालते हैं, ये वाले ये हो गया कर्ण वाला भुजा CA के लिए तो C क्या है हमारा C है 2 कामा -2 और A क्या है 0 कामा 4। अगर इसमें x1 निकाले 2 आएगा, x2 निकाले 0 है, y1 कितना है -2 है, y2 क्या है 4 है। ठीक है, तो CA बराबर भुजा CA की लंबाई, भुजा CA की लंबाई क्या हो जाएगा CA इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 4 आएगा, y2 का वैल्यू 4 है और माइनस फार्मूले से आता है और यहाँ पर -2 है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस फार्मूला वाला और -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो CA इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट -2 आएगा, 0 में से 2 गया -2 आएगा, -2 स्क्वायर 4 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर कितना 36 अंडर रूट 40। अब 40 को हम क्या लिख सकते हैं 40 को 4 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, तो 4 गुणे 10 यानी कि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 हो जाएगा, यानी CA इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 2 अंडर रूट 10 कितना आएगा 2 अंडर रूट 10 आएगा CA का वैल्यू। अब देखो ये कर्ण है ना, अभी संपूर्ण हमको चेक करना है तो कर्ण का स्क्वायर करो, एक कर्ण का स्क्वायर होगा कितना 2 में 4 40 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 40 है 40 का स्क्वायर अंडर रूट 40 का स्क्वायर करेंगे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करो, यहाँ पर अगर हम 32 का स्क्वायर करेंगे 32 हो जाएगा 32 हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम इसका 8 का स्क्वायर करें 8 आ जाएगा, बट 32 8 40 हो गया, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर 40 आ रहा है, कर्ण का स्क्वायर भी 40 आ रहा है, इसका मतलब संपूर्ण त्रिभुज है। तो उसमें दे ही दिया है संपूर्ण त्रिभुज है। अब क्या है हमको चाहिए परिमाप, त्रिभुज का परिमाप चाहिए, तो त्रिभुज का परिमाप के लिए क्या तीनों भुजाओं की लंबाई हम जोड़ देंगे परिमाप निकल जाएगा। तो क्या भुजा AB प्लस भुजा BC प्लस भुजा CA, AB प्लस BC प्लस CA। AB कितना हमारा
4√2 है, 4√2 है, BC कितना है 2√2 है, और CA कितना है 2√10 है, 2√10 है। ये बन जाएगा, दोनों में √2 है ना, तो 4 2 6 √2 हो जाएगा और 2√10 हो जाएगा। चाहे इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये अंदर बचेगा क्या 3√2 प्लस √10 मात्रक। ये आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो 14 नंबर क्या दिया हुआ, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखीय। संरेखीय में होने का मतलब क्या, एक ही लाइन में हो, कोई आकृति ना बना रही है, यानी त्रिभुज ना बना रही है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ रहा है तब तो ये संरेखीय होगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो संरेखीय नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम पहले अगर हम ग्राफ में देखें, इसमें अगर अंकित करें इस चतुर्थांश में, देखते हैं क्या बनता है। अभी यहीं से भी क्लियर हो जाएगा कि संरेखीय होगा कि कोई आकृति बनाएगा। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए 0, क्या होगा, संरेखीय होगा। अगर नहीं आएगा तो संरेखीय नहीं होगा। बात समझ में? तो देखो पहला बिंदु क्या दिया 1,5, x पर 1 y पर 5, तो x पर 1 y पर चले जाएगा 5। ये बिंदु क्या है, बिंदु A है 1,5, 1,5। अगला बिंदु क्या है 2,3, x पर 2 y पर 3, यानी कि x पर 2 y पर 3, यहाँ पर ये हमारा बिंदु B हो गया 2,3। अगला पॉइंट क्या है -2, -11। तीसरे में आ गया -2, -11, x पर -2 y पर -11, यानी कि यहाँ पर नहीं आएगा। ये यहाँ से -2 जाओ और यहाँ पर -11, ये बिंदु C हो गया -2, -11। अब अगर इनको मिलाया जाए क्या बनेगा, देखो इनको मिलाएं, ये एक लाइन में है, यहाँ से मिलाओ और इसको यहाँ से मिलाओ, और ये वाला यहाँ से मिलाएंगे। अब ये क्या हो रहा है, देखो त्रिभुज तरीके से हल्का बना है ना, यानी कि इनका जो है ये एक लाइन में नहीं है, संरेखीय होने मतलब एक लाइन में होते हैं। जैसे ये एक लाइन में, तीसरा बिंदु यहाँ आ जाता, एक लाइन में होता तो संरेखीय हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर कोई ना कोई आकृति बन रही है त्रिभुज तरीके से, तो ये संरेखीय नहीं होगा। तो ये तो हमने ग्राफ में सिद्ध किया कि संरेखीय नहीं होगा। यहाँ पर आप कैसे सिद्ध करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ गया तो संरेखीय होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं आया तो संरेखीय नहीं होगा। संरेखीय होने का प्रतिबंध, संरेखीय होने का प्रतिबंध त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। ठीक है, शून्य होना चाहिए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अगर ये 0 आ गया, इसके बराबर 0 बराबर आ जाएगा, तो ये बिंदु जो दिए गए बिंदु हैं संरेखीय होंगे। अगर नहीं आएगा तो संरेखीय नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला बिंदु 1,5 दिया है, ठीक है, दूसरा बिंदु दिया है B 2,3, तीसरा बिंदु C दिया है -2, -11। तो x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 2 है, x3 का वैल्यू
-2 है। y1 को वैल्यू 5 है। देखो आगे वाला जो होता है उसको x बोलते हैं, पीछे वाला y, पहला x दूसरा y। y2 का वैल्यू कितना है 3 है। y3 का वैल्यू कितना है -11 है। अब सभी वैल्यू इसमें रखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। x1 को 1 है और y2 y3, y2 कितना है y2 3 है और y3 -11 है। तो माइनस पहले से फार्मूले में है, ये माइनस से माइनस मिलके क्या हो गया +11 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x2 का वैल्यू कितना 2 है और क्या है y3 y3 कितना -11 और y1 कितना है 5, -5 हो जाएगा। प्लस x3 कितना है -2 है और -2 है और क्या लिखा है y1 y2, y1 कितना है 5 है और y2 कितना 3 है -3। ठीक है, तो क्या 1/2, ये 11 3 14 हो जाएगा, 14 एकदम 14, ये -11 -5 -16 होगा और ये माइनस क्या करेगा इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। 16 गुना 32 -32, ये क्या 3 5 3 गया 2 बचेगा और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और 2 बचा, इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 14 और माइनस कितना 36 हो जाएगा। 32 4 36 माइनस प्लस होगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 कितना आ जाएगा -22 11 गुना 22, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है -11 वर्ग इकाई। और क्षेत्रफल को माइनस में नहीं लिखा था तो इसको हम केवल 11 लिखेंगे, 11 वर्ग इकाई, 11 वर्ग इकाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो संरेखी है नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आकृति से ग्राफ से भी क्लियर है, क्षेत्रफल शून्य नहीं है, अतः बिंदु 1,5 2,3 व -2,11 संरेखी नहीं। संरेखी होने का मतलब क्या एक लाइन में हो। तो हमने ग्राफ से भी सिद्ध कर दिया और यहाँ से भी सिद्ध हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आ रहा है, 11 वर्ग इकाई आ रहा है। माइनस में आया, माइनस में लेंगे नहीं तो प्लस में होगा 11 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं है, अतः बिंदु 1,5 2,3 व -2,11 संरेखी नहीं। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ स्थित है। तो बिंदु x, y इससे और इससे समान दूरी पर, ये इस टाइप का सवाल लगा चुके हैं, कई 2-3 सवाल लगा चुके हैं ना। तो यह हमारे p x, y दिया है, ठीक है, और a दिया है 3,6 और b दिया हुआ है -3,4। समदूरस्थ होने मतलब क्या, p से a की जो दूरी है p से b की दूरी के बराबर है। p से a जितनी दूरी पर है, मतलब कि a से p जितनी दूरी पर है, b से भी p उतनी दूरी पर है। ठीक है, तो p कितना हमारा x, y है और a क्या है 3,6। अगर इसमें हम x1 और x2 निकालें तो x1 का वैल्यू x है, ठीक है, और x2 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू y है और y2 का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर PA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P से A की दूरी। तो x2 - x1 यानी 3 - x का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी 6 - y का होल स्क्वायर। ये PA निकल गया। क्या निकल गया है PA, समीकरण 1 हो गया। अब PB के लिए देखते हैं, तो P कितना है भाई x, y है और B कितना है -3,4 है। तो x1 क्या है इसमें, x1 x है, x2 कितना है -3 है, y1 कितना है y है और y2 कितना है 4 है। अब रखेंगे PB निकालेंगे तो PB बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 - 3 है और x1 कितना -x1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। x1 की जब x है, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 की जब क्या 4 है और y का y1 y है। अब क्या करो, जो है जैसा क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा है समदूरस्थ स्थित है, यानी कि PA बराबर PB। अगर दोनों पक्ष बराबर, दोनों को बराबर रख दें क्या होगा
अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर पीवी रखेंगे। तो यहाँ पर एक काम करो, -1 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 3 प्लस एक्स हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे इसका रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो क्या होगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो a स्क्वायर a की जगह क्या है b है तो 9 हो जाएगा और b की जगह x तो x स्क्वायर हो जाएगा और -2ab होगा तो -6x हो जाएगा। इधर लगाएंगे तो 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y। इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा और इधर लगाएंगे 4 4 16 प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा -8y 4 नहीं 8y। 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या इधर बचा -6x प्लस 36 और -12y ये बचा ना बराबर इधर क्या बचा प्लस 6x है और -8y प्लस 16 और -8y 8y। अब क्या करो 6x को इधर लाओ तो -6x और ये भी क्या होगा -6x हो जाएगा, -12y है और 8y को इधर लाओ प्लस 8y हो जाएगा ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा और इधर क्या है 16 और 36 उधर भेजो तो -36 हो जाएगा 6 6 12 -12x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 8 कितना है -4y हो जाएगा बराबर कितना बचेगा यहाँ पर -20 बचेगा। अब जो 4 अगर कॉमन लेते हैं 12 भी कटेगा ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा -4 कॉमन लेते हैं -4 कॉमन लेंगे 3x प्लस y हो जाएगा बराबर -20 यानी 3x प्लस y बराबर -20 और ये इधर है गुणे में इधर उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 4 पंचे 20 तो 3x प्लस y बराबर 5 ये आ जाएगा x और y में संबंध इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा प्रश्नावली 7 का लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर जिसका हम फिगर चित्र बना चुके हैं और सवाल दिया क्या हुआ है बुक में दिया है किसी कक्षा में 4 बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा बजरंगी की मौसी है और चमेली की बुआ है, क्या तुम नहीं समझती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है तो उसको सहमत करना पड़ेगा, लेकिन सहमत होती नहीं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। हमको लग रहा है चंपा ही सही है, बजरंगी की मौसी। तो यहाँ पर ध्यान से तो फिगर में क्या होगा ये x वाला है ये y वाला है। अगर देखें यहाँ से 1 2 3 बिंदु A देखें, बिंदु A क्या देखें बिंदु A तो x में जाओ, x पर कितना है 3 है, x पर कितना है 3 और y पर कितना है 4, x पर 3 y पर 4 तो बिंदु A क्या निकलेगा 3,4। बिंदु B देखते हैं, बिंदु B के लिए देखो बिंदु B कहाँ है यहाँ पर है, कितना गया है x पर 6 गया है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखो ये y पर कितना गया है यहाँ से 6 यहाँ से 7 कितना आ जाएगा 6,7 ये बिंदु B निकल गया। बिंदु C देखते हैं, बिंदु C, अब बिंदु C कहाँ है यहाँ से x पे 9 पे है और y पर 4 है 9,4 देख लो ध्यान से यहाँ पर x पर 9 और y पर 4 और बिंदु D क्या है बिंदु D हमारा कहाँ है यहाँ पर है x पर 6 y पर 1, x पर 6 y पर कितना है 1 तो 1, 6, 1 क्या हो जाएगा 6, x पर 6 है y पर 1 है देखो ठीक है। अब हम क्या करेंगे a से b के बीच की दूरी निकालेंगे, b से c के बीच की दूरी निकालेंगे, c से d के बीच की दूरी निकालेंगे और d से a के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर क्या हो गया चारों भुजाएं बराबर आ गई तो एक वर्ग के रूप में मतलब कि वर्ग की आकृति के रूप में बैठे होंगे ठीक है। अगर बराबर नहीं आया तो वो एक वर्ग नहीं होगा तब क्या होगी चमेली सही हो जाएगी, अगर वर्ग आ गया तो चंपा सही हो जाएगी।
ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। बिंदु ए से बी की दूरी ए बी, क्या लिखेंगे ए बी। अब ध्यान से देखो यहाँ बार बार हम x और x2 को वैल्यू नहीं लिखेंगे, इतना समझो। x2 6 है माइनस x1 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 7 है माइनस y1 कितना 4 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3 आएगा, 3 त्रिका 9, 7 में 4 गया कितना आएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया ए बी इक्वल टू अंडर रूट 18 यानी कि ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं 3√2 मात्रक, 3√2 मात्रक। बी से सी की दूरी, बिंदु बी से सी की दूरी, बिंदु बी से सी की दूरी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा। अब बी और सी देखो, बी और सी x2 कितना है 9 है, x1 कितना है 6 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है और y1 कितना है 7, तो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 7 4 के साथ जाएगा -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 ही आ जाएगा। ठीक है, तो BC इक्वल क्या आएगा अंडर रूट 18 या BC बराबर कर सकते हैं 3√2 मात्रक, यानी AB और BC बराबर आ गया। अब C से A की बीच की दूरी निकाल, C से D की बीच की दूरी निकालेंगे। बिंदु C से D की दूरी, तो CD क्या हो जाएगा CD इक्वल टू C और D देखो, x2 कितना 6 है, x1 कितना है 9, तो -9 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 कितना है 1 है और y1 कितना है 4 है का होल स्क्वायर, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 में से 9 गया तो -3 का स्क्वायर 9 और 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा CD इक्वल टू अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं CD इक्वल टू 3√2 मात्रक। तीन दूरियां बराबर आ गई हैं, 3 स्टूडेंट के बीच की दूरी क्या आ गई है बराबर आ गई। अब किससे निकालते हैं D से A के बीच की दूरी निकालते हैं, बिंदु D से A के बीच की दूरी, बिंदु D से A की दूरी, तो DA बराबर, अब देखो यहाँ पर x2 का काम कौन करेगा 3 करेगा और x1 का काम 6 करेगा, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर, y1 का y2 का काम कौन करेगा 4 करेगा, y1 का 1 करेगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जो है DA इक्वल टू अंडर रूट 3 में से 6 गया -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 9 और 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आया DA इक्वल टू अंडर रूट 18 यानी क्या लिख सकते हैं DA इक्वल टू 3√2 मात्रक। अब यहाँ पर जो A से B की दूरी है, B से C की दूरी है, C से D की दूरी है, D से A की दूरी है बराबर आ रही है, तो लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना 3√2 मात्रक। अतः क्या स्टूडेंट दिया है, अतः चार मित्र, अतः चारों मित्र एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं। तो किसकी बात सही है चंपा की, किसकी चंपा की, चमेली की बात सही है। अतः चंपा की बात सत्य है। ठीक है, लकी तो जल्दी की मौसी सत्य